आज हम समझने वाले हैं अनसिक्योर्ड लोन को। टेली में ये ग्रुप आपने अक्सर देखा होगा, और कुछ लोग इसका हम जानते भी होंगे, कुछ लोग समझते होंगे। लेकिन आज हम बेसिक वाले लोगों के लिए, जिन्होंने टेली नया नया ज्वाइन किया है, टेली में जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए हम एक वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कैसे आप उसे पूरा यूज करते हो, उस ग्रुप को कैसे उसका रिजल्ट आता है, किसके लिए यूज करते हैं, ये सब चीज आप देखने वाले हो। तो मेरे पास फिलहाल एंट्री के नाम पे यहाँ पे एक एंट्री है जो मैं दिखाता हूँ, जो परचेस की है। अब इसके बाद मैं आपको कुछ एंट्री करना सिखाता हूँ। तो देखिए, मान लीजिए आप एक लोन की एंट्री कर रहे हो। मैं यहाँ पे एक लेजर बनाने वाला हूँ। तो अगर वो लोन ऐसा है, जैसे कि आपने उसको कुछ जमा नहीं किया है, जैसे बोलना चाहिए गोल्ड जमा नहीं किया है, प्रॉपर्टी जमा नहीं की है, और उसके बावजूद भी आपको लोन मिला है। अब ये सुनते ही हम लोग, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ऐसा भी लोन होता है क्या। तो ऐसे बहुत सारे लोन आप यूज भी कर रहे हो। जैसे कि अगर आप पेटीएम चलाते आ रहे हो बहुत समय से, तो आप सबको मिला था पेटीएम पे लेटर। बिना किसी सिक्योरिटी के आपको वो सर्विस मिलती थी, जिसमें एक लिमिटेशन मिलता था। उस लिमिटेशन को आप यूज करते थे और बाद में उसको पेमेंट करते थे। और बहुत सारे ऐसे भी चीजें हैं, जैसे कि कुछ शॉपिंग्स है, जैसे कि या अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इससे पे लेटर के ऑप्शंस है कि आप परचेस कर लेते हो उस लिमिटेशन के अंतर्गत सामान को, और बाद में आप उसका पेमेंट कर देते हो अपने तरीके से। ये भी आजकल प्रचलन में है इस चीज को। तो आज हम समझने वाले इनमें से कोई भी एक एंट्री जिसका हम अपने यहाँ पे यूज करेंगे। तो मान लीजिए हम यूज करते हैं पेटीएम पे लेटर। अब जो भी है यहाँ पे हम लिख देते हैं। अब इसके अंदर हम यूज करेंगे अनसिक्योर्ड लोन। अभी किसके द्वारा मिली गई सर्विस है, तो पेटीएम के द्वारा मिली हुई सर्विस है। तो यहाँ पे बस मैं पेटीएम हाँ लिख देता हूँ। और जो भी यहाँ पे एड्रेस लिखना चाहो, अगर कंपनी का एड्रेस है तो एड्रेस डाल दीजिए, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। और डिटेल जितना भरना है आप भर दीजिए और इसको कर दीजिए सेव। अब सेव कर दिया। तो मैंने क्या बताया कि ऐसा कोई लोन जो आपको मिला है। अब ये देखो, इस लोन का बेनिफिट भी होता है कि इसमें तो कोई सिक्योरिटी चीज जमा नहीं करनी पड़ती, और इसको अगर आप राइट टाइम में पेमेंट करते हो तब क्रेडिट स्कोर भी सुधरता है। और बहुत सारी चीजें, थोड़ा गूगल आप सर्च करेंगे तो इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल अब चलते हैं, इसको हम कैसे यूज करेंगे उसको देख लेते हैं। तो पहले मैं ये ऐप का एप्सिस का बटन दबाता हूँ यहाँ पे। मैं माउस से यूज करता हूँ आप लोगों के लिए। और अकाउंट में ले लेता हूँ मैं कैश। और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ हमारा पेटीएम पे लेटर वाला ऑप्शन। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपका कुछ रुपए, जैसे कि मैं 50 से लिखने वाला हूँ। अब मैं इसकी एंट्री सेव भी करूंगा, लेकिन सेव करने से पहले कुछ चीजें आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। फिर से एंट्री मेरे पास एक ही है। मेरे बैलेंस शीट के नाम पर मेरे पास ये स्ट्रक्चर है। मेरी कंपनी को कोई प्रॉफिट लॉस जो है वो सामने को दिख रहा है, और स्टॉक समरी, और बाकी चीजें जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बैलेंस शीट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसमें का ये वाला सेक्शन। चलिए, तो अब हम चलते हैं हमारे एंट्री को। आपको एंट्री मैंने दिखा दिया था, मैं एंट्री कैसे करने वाला हूँ, और यहाँ पे क्या लेने वाला हूँ वो भी, और कितने लोग लेने वाला हूँ वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो इसको करता हूँ मैं सेव। अब इसका रिजल्ट क्या बनेगा, बैलेंस शीट हमें रिजल्ट देगा कि देखो आपके पास ये इतने का कर्जा है, ये एमसीक्यू लोन है। और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो आपके कैश इन हैंड में इस 50,000 रुपए की एंट्री हो चुकी है। इसका मतलब कि आप मोहन चले से पेमेंट कर सकते। जैसे कि यहाँ पे मैं पेमेंट करूंगा, तो पेमेंट करने से पहले आपको मैं बैलेंस शीट दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, सिंडिकेटर मोहन को 40 पेमेंट करा दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक पेमेंट की एंट्री भी करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं कैश लूंगा, और कैश लेने के बाद यहाँ पे मैं मोहन सेलेक्ट करूंगा, और मोहन को सिर्फ 15,000 रुपये इस वक्त मैं पेमेंट करूंगा। इसको मैं सेव कर दूंगा। रिजल्ट क्या बनेगा, आपका रिजल्ट बैलेंस शीट दिखाया कि आपका लोन कम नहीं होगा, सामने वाले को वो पैसा मिल चुका है।
और आपके पास कैश कितना है तो उसका हिसाब पे सामने आ जाए। जो 50,000 दिख रहा था वो 35,000 हो गया। अब इसके बाद अब इस लोन को पेमेंट करने का भी समय आएगा, तो वाउचर में जाएंगे। और अगर आप बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक से, और कैश जैसा भी आप लेना चाहें यहाँ पे ले लीजिएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे पे लेटर लूंगा। अब इसका मान लीजिए मैं पेमेंट कर रहा हूँ इस वक्त 50,000 रुपए की, या फिर चलिए सर जो भी है, तो फिलहाल हमने 50,000 का पेमेंट कर दिया। तो अब इसमें कुछ चार्जेस लगेंगे। और चार्जेस लगेंगे क्यों नहीं लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक एरर भी आ रहा है, देखिए कि हमारे पास पैसे उतने नहीं है, तो पेमेंट नहीं होगा। लेकिन मैं ले लेता हूँ, से एक्सेप्ट करा देता हूँ। अब यहाँ पे कुछ चार्जेस लगेंगे, तो उस चार्जेस को आप जो भी नाम से वहाँ पे आए उसका नाम आप लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देते हैं क्योंकि खर्चा है आपका। अब यहाँ पे हमें लिखना होगा कि मान लीजिए 1,500 रुपये एक्स्ट्रा लगा है, तो वो लिख के हमें सैलरी को पूरा कंप्लीट कर देते हैं। अब रिजल्ट ये होगा कि आपका लोन क्लियर हो जाएगा। लोन क्लियर हो गया, और बैलेंस शीट थोड़ा गड़बड़ाएगा क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे और हमने पेमेंट कर दिए, तो ये थोड़ा सा आगे पीछे दिखेगा अमाउंट। तो इस तरीके से हम अमाउंट एंट्री कर सकते हैं हमारे इस आंशिक लोन वाले लेजर की। तो आपके सामने हमने एंट्री कर दी है, और कैसे एंट्री करते हैं वो आप देख लीजिए। अब थोड़ा इसमें एक चीज और चल देते हैं, इसका डिटेल इस ग्रुप को हम समझ लेते हैं अच्छे से। इस ग्रुप की खासियत ये है कि लोन एंड लायबिलिटी कैटेगरी में आता है। तो मतलब लोन का वो सेक्शन जो सिक्योर लोन और अनसिक्योर को रखता है उसकी कैटेगरी में आता है, और इसको इसमें जब भी एंट्री करोगे तो कंपनी के लिए लोन के रूप में बनेगा। तो उम्मीद है हमने आपको आज बेहतर को सिखाया है। और सब्सक्राइब और लाइक करने से पहले आप हमारे चैनल पर विजिट करिए। बहुत से अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, उनको आप देखिए। अगर वो चीज़ें आपके समझ के लायक आती हैं कि हाँ ये अच्छे टॉपिक हमें देते हैं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। वरना आपका चैनल है, आप विजिट करते रहे, सीखते रहे। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।